बच्चों स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 5 और ये जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में a इज लेस देन और इक्वल टू b था, यहां पे b क्यूब है। जब भी b स्क्वायर या b क्यूब आएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को यहाँ पे रियल नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल्स की मदद से ये चीजों को प्रूफ करना रहेगा। ओके, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में इन लोगों ने बताया है कि चेक करो कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो मैं चेक करता हूं। देखिए रियल नंबर से, रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारे नंबर्स होते हैं। इसमें फ्रैक्शंस, सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स वगैरह सब आ जाते हैं, इंटीजर्स वगैरह सब आ जाते हैं इसके अंदर में। इसके अंदर में -8, -3.2, 1.5, -0.75, 7, 8, ये सारे नंबर जो है ये रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो यदि आप नॉर्मल नंबर्स के साथ में से चूज करेंगे तो आप फंस जाएंगे, पक्की बात है। मगर यहां पे हमें केवल एक एग्जाम्पल ऐसा बताना है जिसमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिविटी या ट्रांजिटिविटी खत्म हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं भाई। तो हम लोग देखें कि कोई सा भी नंबर, जैसे आप नॉर्मल नंबर लेंगे तो कभी ये सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करूं, ठीक है, प्रूविंग रिफ्लेक्सिविटी देखो, और मैं यहाँ पे a, अगर मैं चेक करूं से मैं यहाँ पे रखूं 3 और यहाँ पे 3 का क्यूब, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे रखेंगे 2 और यहाँ पे रखेंगे 2 का क्यूब, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मगर निगेटिव नंबर्स जो है, निगेटिव नंबर्स इसको निगेट करते हैं, मतलब इस बात को सीधे सीधे खारिज करते हैं कि ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं a, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R फॉर a इज इक्वल टू से -2। अगर मैं -2 देखूं, -2 इज लेस देन और इक्वल टू -2 का क्यूब, मतलब -2 इज लेस देन और इक्वल टू -8। ये सरासर गलत है, क्योंकि आप देख सकते हैं -8 नंबर लाइन में पीछे आता है। ओके, अगर हम लोग नंबर लाइन में देखें तो -0, -2, -8, तो -2 जो है -8 से बड़ा है, जबकि ये क्या बोल रहा है, -2 इज लेस देन -8। इसका मतलब ये है a, डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर a इज इक्वल टू -2। और कोई और फ्रैक्शन भी ले लेते से 1/2। तो यदि मैं 1/2 लूं, 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 का क्यूब, मतलब 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/8। ये सरासर गलत है, क्योंकि 1/8 तो 1/2 से छोटा होता है। तो ये ऐसे नंबर्स के लिए ये निगेट कर देगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, अब हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक क्या बोलता है, A का रिलेशन यदि B के साथ में, तो B का रिलेशन भी A के साथ होना चाहिए। तो मैं कोई भी एक नंबर देता हूं से if A, B belongs to this relation R, से मैं A की वैल्यू ले लेता हूं यहाँ पे 1 और B की वैल्यू ले लेता हूं से 5। तो हम देख सकते हैं 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 का स्क्वायर। दिस इज वेरी मच ट्रू, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर a, b बिलोंग्स टू R है फॉर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 5, देन b, a डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R फॉर द सेम वैल्यूज। 5 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का क्यूब है, सॉरी क्यूब है, ये क्यूब इसके बराबर नहीं आता है।
तो ये एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल है जिसमें हम लोगों ने प्रूफ किया 1 इज लेस देन 5 क्यूब, दैट इज फाइन। 1 इज लेस देन 125, दिस इज वेरी वेरी ओके। मगर 5 इज लेस देन 1 का क्यूब ये गलत आता है। तो हम यहां डिक्लेयर कर सकते हैं हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। और यदि ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा एल्गोरिथम मैंने स्क्वायर के लिए भी बताया था, ये क्यूब के लिए भी बताऊंगा, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो एल्गोरिथम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, एल्गोरिथम याद रखना पड़ेगा। आप कोई भी एक नंबर चूज करें और उससे एक छोटा नंबर ले यहां पे, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर चूज करे, उससे छोटा रियल नंबर चूज करे, और फिर उससे भी छोटा एक रियल नंबर ऐसा चूज करे, सबसे छोटा एक ऐसा रियल नंबर चूज करें कि जिसका क्यूब इस नंबर से, जैसे मान लीजिए ये x है और ये y है और ये z है, इसका क्यूब करेंगे तो ये x से तो मतलब y से तो बड़ा आएगा मगर x से छोटा आएगा। ऐसा हम लोगों को एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। अब इस एल्गोरिथम को बनाने के लिए रियल नंबर में से हम कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, मगर बेहतर रहेगा आप छोटे नंबर्स को चूज करें, क्योंकि वैसे तो नंबर्स हम लोगों को बहुत सारे मिलेंगे, मगर हम लोग ऐसे नंबर्स चूज करें जिसको हम लोगों को स्क्वायर या क्यूब करने में समस्या ना हो। जैसे मैं चूज करता हूं, मान लीजिए x की जगह पे 3 और छोटा नंबर ले लेता हूं मैं 3 के बाद में जो 1.5, अगर मैंने 1.5 ले लिया, ठीक है। और यदि हम लोग और सबसे छोटा नंबर ले से 1.2, तो यदि मैं 1.5 का क्यूब करूं तो 15 का 225, तो 225 इंटू 15, 5 5 25 का 2, 5 2 10 11 12 का 1, 5 2 10 11, 5 2 2, 5 7 3 3, 3.375 आता है। इसका क्यूब आता है 3.375, इसका क्यूब आता है 3.375। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 2 4 4 1 8 8 4 12 का 1, तो ये आ जाएगा 1.728। इसका क्यूब आ जाएगा 1.728, इसका क्यूब हम लोगों को मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं इस मेथड के अंदर में हम लोग छोटे नंबर लेंगे तभी सक्सेसफुल है, बड़े नंबर में तो बहुत फंसने के चांसेस हैं। तो मैंने ऐसे नंबर्स लिए जिनका जैसे 15 12 1.5 1.2, इसका स्क्वायर क्यूब करना आसान भी है, ठीक है। तो अब हम यहां पे देखें कि अगर मैं 3 और 5 में रिलेशन सेटिस्फाई करूं, ये मैं एक रफ वर्क है हमारा, ये पूरा का पूरा ये रफ वर्क है, तो इसको केवल हमारे रेफरेंस के लिए रखना है। बाकी मैं इसके आगे का सलूशन यहाँ पे बताता हूं। यहाँ पे अगर a की जगह पे मैं 3 ले लूं और b की जगह पे 1.5 ले लूं, तो a, b satisfies this relation for a is equal to 3 and b is equal to 1.5, क्योंकि जब a is less than or equal to b क्यूब बोलेंगे तो 3 is less than or equal to 3.375, this is very very fine, no problem, ओके। मगर जब मैं दूसरा केस लूं से जैसे 1.5, b, c belongs to relation R for b is equal to 1.5 and c is equal to 1.2, तो b is less than or equal to c का क्यूब, मतलब b आ जाएगा 1.5 is less than or equal to 1.728। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर जब मैं a, c को देखता हूं तो रिलेशन को क्या ये बिलोंग करता है फॉर a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 1.2, तो a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब, ओ ये a और c है, ये c है, c क्यूब,
तो मैं चेक करता हूं, ए है हमारा 3 लेस देन और इक्वल टू 1.728, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये हम लोगों ने काउंटर एग्जाम्पल देकर के इसको हैंडल किया सिचुएशन को। तो चूंकि ए बी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, बी सी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मगर ए सी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं हेंस आर रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं चेकलिस्ट बनाऊं आरएसटी की, तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक तो कतई नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ध्यान में रखना है। एक्सक्लूसिवली जो स्क्वायर और क्यूब वाले क्वेश्चन है उसमें एक एक एग्जाम्पल आप दिमाग में रखेंगे तो बेहतर है, क्योंकि अदरवाइज ऐसे इसको निकालना थोड़ा सा टिपिकल चला जाता है। एल्गोरिथम थोड़ा सा याद रखिएगा कि हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है, उससे छोटा नंबर, फिर एक और छोटा नंबर जिसका क्यूब करने पे ये इससे तो बड़ा है मगर इससे छोटा है। ये एल्गोरिथम अगर याद रहेगा तो हम इस क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर लेंगे। ओके, गॉट द पॉइंट? आई होप समझ में आया होगा। तो आप इसे फटाफट उतारिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।